अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटम के ऊपर। दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। आपकी अगर आप देखिए अपने सिलेबस में देखिए तो आपको नजर आएगा कि एटम के अंदर स्पेसिफिक कुछ चीजें कवर हो रही हैं। दिस इज बेसिक केमिस्ट्री, बट यह कि यू नीड टू हैव अ ग्रास्प ऑफ इट कि अगर कोई सवाल 5 नंबर का आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग के ऊपर या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह के ऊपर क्या है। सिमिलरली एमसीक्यूज भी इसके ऊपर आ जाते हैं, तो प्लीज बी अटेंटिव ड्यूरिंग दिस सेशन। अच्छा, एटम जो होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। जितनी भी चीजें बनी हुई है एटम से बनी हुई है, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। कंपोजिशन इसकी क्या होती है कि न्यूक्लियस होता है इसका, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इर्द गिर्द इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ अ रेगुलर एटम। इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, आपका न्यूक्लियस जो होता है वो इनसाइड होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, थोड़ी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है आपका इलेक्ट्रॉन और उसका मास होता है, अनफॉर्चुनेटली आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी, 9.108 into 10⁻⁻28 ग्राम्स। प्रोटॉन जो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मास जो होता है उसका 1.6726 into 10⁻24 ग्राम्स होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है इसका मास एग्जैक्टली यही होता है, एग्जैक्टली चले नहीं, मोर और लेस यही होता है। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और हर एटम के अंदर कोई 1 या 2 न्यूट्रॉन जरूर होते हैं। अच्छा जी, फिर आयंस की बात करते हैं। कैटायन ये होता है कि जब एक चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, किसी भी एटम के ऊपर अगर एक पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है, कोई चार्ज है ना, तो वो आयन होता है। कैटायन होता है जबकि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एनी एटम व्हेन इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा उसको बोलते हैं कैटायन। और when an atom receives an electron, it becomes an anion. अच्छा, अब थोड़ी सी definitions again, only for definition purposes, अगर आपके एग्जाम में आ जाए। Atomic number जो होता है, it is the number of protons in an atom. Mass number is the number of protons and neutrons in an atom. ठीक है। Isotopes होते हैं कि atoms of the same element, इनका atomic number same होता है लेकिन mass number different होता है। So मैं बात क्या कर रही हूँ कि isotopes से होते हैं कि let's say chlorine 35 और क्लोरीन 37 जो है वो आइसोटोप्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटॉन नंबर सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसके क्लोरीन 37 के अंदर 2 और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आइसोटोप्स हमेशा फर्क होते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बॉन्डिंग की बात करते हैं। अच्छा, अब एटम्स जो होते हैं किसी भी कंपाउंड के, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। अब एक अच्छे आप लेट्स से कहो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑक्टेट रूल होता है आपका, उसमें ये होता है कि अगर आपका एटम है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से प्लेस्ड हों कि पहले शेल के अंदर तो होते ही 2 हैं, ठीक है। और एक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। ये एक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो नोबल गैसेस की होती है, ठीक है। अब ये होता है कि हो सकता है कि इसका सेकंड हो, इसके पास एक और शेल हो, इसके पास एक और शेल हो, जितने भी शेल्स होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल शुड हैव परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती तो 7 होते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो शेयरिंग होती है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की बॉन्डिंग है, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। अब सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 एटम्स के बीच में शेयर हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर आपने 1 देखा होगा, पीरियोडिक टेबल कभी निकाल के देखो तो 1 लिखा हुआ है। अब उसके पास 1 है, उसको 2 चाहिए। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या 2 से होती है या 8 से होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसका एक ही शेल है हाइड्रोजन का और इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और चाहिए। और क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब उसको एक और चाहिए 8 बनने के लिए, तो इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। शेयर इस तरह करेंगे कि हाइड्रोजन, अब देखो इन्होंने शेयर कर लिया, बॉन्डिंग कर ली, तो क्लोरीन के पास भी 8 हो गए, 8वां जो है वो हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, दूसरा जो है वो क्लोरीन का है, ठीक हो गया। दिस इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे शेयरिंग होती है। एक और जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होता है कंप्लीट जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वो बताती हूँ मैं किस तरह। अब सोडियम है, उसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शेल है, सोडियम के पास सिर्फ 1 है आउटर मोस्ट में, पहले वाले में 2 है, सोडियम के पास
दूसरे वाले में 8 है और तीसरे वाले में सिर्फ 1 है। अब सोडियम के पास इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो ये 1 को ड्रॉप कर दे तो उसके पास ये शेल ही पूरा खत्म हो जाएगा और उसके पास 8 आ जाएंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब क्लोरीन के पास मैंने जिस तरह पिछले एग्जांपल में बताया था कि जी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्लोरीन को 1 चाहिए और इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा, अपना 1 एक्स्ट्रा सोडियम जो है वो क्लोरीन को दे देगा। अब क्लोरीन के पास 1 सोडियम का एक्स्ट्रा आ गया और सोडियम का 1 शेल गायब हो गया, तो इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जब शेयरिंग नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारी आखिरी वाली है। इसमें होता है कि जब एक एटम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। पिछले वाले में हम देखा था कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस वाले में हम देखेंगे कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, ठीक है। उसके पास एक पेयर होता है, लोन पेयर बोलते हैं उसको, फारिक पेयर, उसने उसको डोनेट करना है। अब देखें NH3 है, उसके अंदर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 3 नाइट्रोजन के तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो चुके हैं, अब 2 नाइट्रोजन के रह गए हैं। अब 2 नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं है, अब वो क्या करें इनके साथ, हाइड्रोजन के पास अब इसको बॉन्ड करना है हाइड्रोजन प्लस के साथ। हाइड्रोजन प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास 1 था, अब वो 1 भी चला गया उसके पास, तो पॉजिटिव का साइन आ गया, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। कैटायन हो गया हाइड्रोजन। कैटायन क्या होता है कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो वो पॉजिटिव साइन अब उसके ऊपर आ गया, ठीक हो गया। पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इसको चाहिए, अब इसको 2 चाहिए। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 होता है या 8 होता है ना, तो इसको 2 चाहिए क्योंकि इसके पास 1 भी नहीं है और इसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर है, तो ये पेयर अपना इसको दे देगा, विच इज वाई ये NH3 इस तरह से आ जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ये हो जाएगा। अब NH3 की आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ इनकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि भाई मैंने अपना लोन पेयर तुम्हें डोनेट कर दिया, ठीक हो गया। रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, रेडियो एक्टिविटी की पहले वो देख लें आप, डेफिनेशन देख लें। इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये अकर होता है ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास जो इमिट होता है वो अल्फा रेज होती है, बीटा रेज होती है और गामा रेज होती है। ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट और जो न्यू एलिमेंट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डॉटर एलिमेंट, ठीक है। अल्फा रेज अगेन होती है एक स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है, दे रिजेंबल प्रोटॉन्स टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। देखना क्योंकि उनके पास भी +2 का चार्ज होता है और मास होता है 4 का, ठीक है। उसके बाद ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। बीटा रेज होती हैं, दे मेड अप ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, इनके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है और नेग्लिजिबल मास होता है और ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव की तरफ, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। गामा रेज होती हैं, दे आर अनअफेक्टेड, दे डोंट हैव अ चार्ज, दे आर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। हाफ लाइफ की सिर्फ डेफिनेशन पर्पसेस के लिए आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हाफ लाइफ की अगर MCQ में आ गया तो आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज दैट टाइम जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल अपनी आधी वैल्यू पे डिके कर जाता है, ठीक है। हाफ ऑफ इट्स जो मटेरियल है वो डिके कर जाता है टू समथिंग एल्स, तो हाफ लाइफ वो होता है, टाइम होता है रिक्वायर्ड फॉर अ क्वांटिटी टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं तो देखिए इसमें होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स होता है वो स्प्लिट हो जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो यूरेनियम देखा वो बेरियन और क्रिप्टॉन में अब ये टूट गया, ठीक हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई और 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स, अब आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन चाहिए होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि चाहिए होता है यूरेनियम को फॉर न्यूक्लियर फिजन टू अकर। न्यूक्लियर फिजन के लिए 1 न्यूट्रॉन चाहिए होता है। अब जब वो 1 न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस में एक्ट करता है तो वो 3 न्यूट्रॉन्स बना भी रहा है। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स मजीद क्या करेंगे कि और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में एक एक करके और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में अपना पार्ट प्ले करेंगे, ठीक हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि जब लाइटर न्यूक्लियर्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। हाँ जी, तो क्या होता है कि जी हाइड्रोजन कंबाइन करता है टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, और एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज जो इसमें होती है इट इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिजन प्रोसेस। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर और फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कॉन्सेप्ट्स कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं एटम में और रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है, फॉर योर बोथ योर MCQ पर्पसेस एंड योर लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल।